Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. So today our topic is absorption of glucose. In previous lecture we studied about digestion in stomach, digestion in small intestine. तो डाइजेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं. अब जो हम स्टार्ट करने लगे, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन को. ठीक है, डाइजेशन को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं. अब जो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, एब्जॉर्प्शन को स्टडी करेंगे. एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं. मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के कितने मेथड है और ट्रांसपोर्ट किस तरह से की जाती है. ट्रांसपोर्ट मींस एब्जॉर्प्शन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन के कितने मेथड है. तो दो मेथड है, दो तरीके से एब्जॉर्प्शन होगी. एब्जॉर्प्शन कह ले या किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट कह ले, दो तरीके से. ठीक है, एक एक्टिव है और दूसरा पैसिव है. सबसे बड़ी पहचान इसकी ये है, जो एक्टिव है उसमें एटीपी यूज़ होगा, जो पैसिव है उसमें एटीपी यूज़ नहीं होगा. ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिव की मैं बात करूं तो एक्टिव में क्या होगा, हमेशा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा. ये हमेशा कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी. ठीक है, यानी कि हमेशा लो से हाई की तरफ इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी और इसमें एटीपी यूज़ होगी. ठीक है, एक सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज़ लो से हाई की तरफ जा रही है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम अगर नीचे से खींच के, कोई एक बड़ा सा ब्लॉक है. ठीक है, अगर हम उसको नीचे से खींच के ऊपर लेके जा रहे हैं तो उसमें हम अच्छी खासी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं ना. ठीक है, और अगर उसी चीज़ को हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारी एनर्जी नहीं यूज़ हो रही. ठीक, तो इसी तरह ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या है, हमेशा चीज़ लो से हाई की तरफ जा रही होगी. लो से हाई की तरफ जो कोई चीज़ जा रही होगी तो ऑब्वियसली उसमें क्या है, एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, अब किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट एक्टिवली होता है. सबसे पहले होता है ग्लूकोज का. सबसे ज़्यादा ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है लेकिन थोड़ा बहुत. सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज का एक्टिवली होगा. उसके बाद अमाइनो एसिड्स का, जैसे कि उसमें ग्लाइसिन, और उसके बाद सोडियम का. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ पैसिव की, पैसिव ट्रांसपोर्ट की. तो पैसिव जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरह से होगी, हमेशा अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, हाई से लो की तरफ. और आपको पता है हाई से लो की तरफ अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसमें इतनी ज़्यादा आपको फोर्स या एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे एटीपी यूज़ नहीं होगी. ठीक है, और पैसिव जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तीन तरह से होगी. ठीक है, कितनी तरह से, तीन तरीके से. सबसे पहला जो है वो है सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन यानी कि हाई से लो की तरफ सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है, और इसमें होगा ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि ग्लूकोज का जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है, एक्टिवली होगा. ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन होगी यहाँ पे. दूसरा क्या है, ऑस्मोसिस, यानी कि वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी. आपको पता है कि जहाँ भी सोडियम वगैरह की एब्जॉर्प्शन होगी तो वाटर उसके पीछे पीछे खुद ही चला जाता है. और तीसरा तरीका क्या है इसका, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या, अभी हम इसको समझेंगे. और इसमें भी किन किन चीज़ों की डिफ्यूजन होगी, फ्रक्टोज की, ग्लूकोज की. ठीक है, बाय ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम. अब ये ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम क्या है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या आज डिस्कस कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज. जो ग्लूकोज हम इंटेक करते हैं, ठीक है, उसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, शुगर कह लें, कोई भी चीज़ आप कह लें जो ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, तो उसका एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है. ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है हमारे पास, ये ल्यूमेन है. ठीक है, ये क्या है, ये ल्यूमेन है. और ये क्या है, ये सेल्स है. आपको पता है कि हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स को भूख लगती है. ठीक है, हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, हम वेस्ट क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमारे सेल्स नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो हर चीज़ हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी चीज़ जो हो रही है वो किस पे हो रही है, सेलुलर लेवल पे जाके हो रही है. ठीक है,
तो ये क्या है, ये हमारे सेल्स हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एंटेरोसाइट्स हम इनको कहेंगे। अब ये जो सेल्स हैं हमारे, ये क्या है, ये ब्रश बॉर्डर सेल्स है। ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं। तो आप किसी भी चीज़ को डायग्राम के हेल्प से अगर समझेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था, तो वो चीज़ आपके जहन में बहुत लॉन्ग टाइम तक बैठने वाली है। ठीक है, तो ये आप इस शेप को ही देख लें, ये किस तरह के, ब्रश की तरह के। ठीक है, तो आप इसको क्या याद रखेंगे, ये क्या है, ब्रश बॉर्डर है। और क्या है, ये कॉलमनर एपिथेलियम है। अब ये जो ब्रश बॉर्डर है, कॉलमनर एपिथेलियम है, ये क्यों है यहाँ पे, ये आप कहीं पे साइड पे एक क्लाउड बना के लिख सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि ताकि इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए। ठीक है, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उसकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, ये ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम इसलिए होते हैं। ठीक, और ये क्या है, ये हमारी ब्लड की कैपिलरीज है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ल्यूमन के अंदर ग्लूकोज है हमारे। ठीक है, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है हमारी ल्यूमन के अंदर, और हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज कम है। ठीक है, बिल्कुल कम है हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज किसको चाहिए, हमारे सेल्स को चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से ग्लूकोज हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे। ये क्या है, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल डिफ्यूजन है। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट किन किन तरीके से होते हैं, तो नंबर 1 जो तरीका हमने देखा था वो क्या है, डिफ्यूजन। अब सिंपल डिफ्यूजन सबसे पहले ही हो जानी, किस तरह से होगी, जब ग्लूकोज ल्यूमन में बहुत ज़्यादा है और सेल में कम है, तो हाई से ये लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब जो दूसरा है वो क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस तरह से होगा, ये हमेशा बीच में एक प्रोटीन होता है इनके, कैरियर प्रोटीन। ठीक है, ल्यूमन और सेल के बीच में हमेशा यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट होगा। उस प्रोटीन के थ्रू ये डिफ्यूजन होगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होगी, इस प्रोटीन के थ्रू होगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ग्लूकोज ज़्यादा है और यहाँ पे ग्लूकोज कम है। ठीक है, तो यहाँ से ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन है सेल तक किसके थ्रू हो रहा है, एक प्रोटीन के थ्रू हो रहा है। इस प्रोटीन को हम कहेंगे कैरियर प्रोटीन। ठीक है, और जो डिफ्यूजन किसी प्रोटीन के थ्रू हो, किसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू हो, उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, अब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने देख लिया कि किस तरह से हो रही है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन बिल्कुल सिंपली हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा ग्लूकोज, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस तरह से हो रही है, एक कैरियर प्रोटीन के ज़रिए से हो रही है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो ग्लूकोज का मेजरली जो ट्रांसपोर्ट होना है, मैंने बताया था वो किससे होना है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होना है इसका। ठीक है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरह से होगा, यहाँ पे एक और कैरियर प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ पे एक और कैरियर प्रोटीन है, और ये कैरियर प्रोटीन जो होता है ये एटीपी यूज़ करता है। ये विदाउट एटीपी काम नहीं करेगा। ठीक है, ये एटीपी यूज़ करता है, विदाउट एटीपी काम नहीं करेगा। और इसके अंदर 2 सीट्स होते हैं, इसके अंदर सिर्फ 2 सीट्स होते हैं। ये एक दफ़ा में 2 बंदों को बिठा के इस तरफ ये पार कराएगा। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि किसी आप गवर्नमेंट बस वगैरह की ले लें, तो वो जो गवर्नमेंट बस वगैरह जो होती है, जब तक उसमें पैसेंजर्स फुल नहीं होते वो बस नहीं चलती। ठीक है, किसी भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की आप मिसाल ले सकते हैं कि जब तक उसमें सीट्स पूरे नहीं होते, फिल नहीं होते, तब तक वो नहीं चलाते गाड़ी। ठीक है, तो ये जो कैरियर प्रोटीन है ये भी इसी तरह का है। ये किसी एक बंदे को बिठा के इस तरफ पार नहीं कराएगा। ठीक है, जब इसके बाद 2 ही सीट्स हैं, जब तक इसकी 2 सीट्स फुल नहीं होंगे तब तक ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा। ठीक है, ये कैरियर प्रोटीन इस तरह का है। अब इसके पास जो 2 सीट्स हैं, तो वो 2 सीट्स किन किन चीज़ों के लिए बुक है, जैसे कि बसेस होती है ना हमारे यहाँ पे, बसेस फीमेल्स के लिए अलग पोर्शन होता है, वहाँ पे सिर्फ फीमेल्स ही बैठती हैं, और मेल्स के लिए अलग पोर्शन होता है, वहाँ पे सिर्फ मेल्स ही बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस कैरियर प्रोटीन ने भी फिक्स किया हुआ है अपनी सीट्स को।
किसके लिए फ़िक्स किया हुआ है? एक सीट इसने ग्लूकोज के लिए फ़िक्स किया हुआ है और एक सीट इसने सोडियम के लिए फ़िक्स किया हुआ है, ठीक है। इसने 2 सीट अलग अलग बंदों के लिए फ़िक्स किए हुए हैं, एक ग्लूकोज के लिए फ़िक्स किया हुआ है, एक सोडियम के लिए। अब ये सिर्फ ग्लूकोज को बिठा के इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा, जब तक इसमें सोडियम आके नहीं बैठेगा ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगा, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे सोडियम का भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाना है ग्लूकोज के साथ। सोडियम यहाँ पे ल्यूमेन में ज़्यादा है, यहाँ पे सेल में कम है। तो सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? इस प्रोटीन कैरियर के ज़रिए यहाँ पे होगा, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन होगा। यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है सब, इसमें कौन कौन सी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होगा? ग्लूकोज का मेजरली, और किसका? अमाइनो एसिड्स का, और सोडियम का भी हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है किस किस का होगा? सोडियम का होगा और ग्लूकोज का होगा। इन दोनों में से किसी एक का अकेले ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। 2 सीट्स है इसके पास, और 2 सीट जब ये फुल हो जाएंगे तभी ये ट्रांसपोर्टेशन इसकी होगी, ठीक है। अब इसने सोडियम को बिठा लिया यहाँ पे और इस सीट में ग्लूकोज को बिठा लिया, ठीक है। अब एटीपी ये यूज़ करेगा और क्या करेगा? एटीपी के ज़रिए से एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर देगा ल्यूमेन से एंटेरोसाइट्स पे, ठीक है। यहाँ पे एक और पंप है, सोडियम पंप, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक और पंप है, सोडियम पंप। इस सोडियम पंप के थ्रू फिर आगे फर्दर ये जो सोडियम है ये ब्लड तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये जो ल्यूमेन से ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट हुआ है, जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है, सेल्स में, हमारे एंटेरोसाइट्स में। अब ओवरऑल ये जो हमारे सेल्स है, सेल्स में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है ना। ये जो डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये जो तीनों चीज़ें हुई है, ये ल्यूमेन से जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन किया गया है ग्लूकोज का। अब ओवरऑल हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है ना। तो अब ये जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया हमारे सेल के अंदर, अब ये सेल से ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा? ब्लड में होगा। और ये हमेशा कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? पैसिव डिफ्यूजन होती है यहाँ पे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये यहाँ पे मैंने क्लाउड बना के लिखा हुआ है। सेल से ब्लड में जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किस तरह का होगा? पैसिव। हमेशा, कभी भी ये एक्टिव नहीं होगा, हमेशा ये क्या होगा? पैसिव होगा। इस पर एमसीक्यूज भी बनता है, इसमें क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे ब्लड कैपिलरी में क्या है? ग्लूकोज का लेवल कम है, सेल्स में अब ग्लूकोज का लेवल ओवरऑल बढ़ चुका है। तो सेल से जो ब्लड के कैपिलरीज में डिफ्यूजन यहाँ पे हो रही है, क्या है? पैसिव डिफ्यूजन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और जो ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग लेवल जो होता है वो क्या होता है? हमेशा 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml, ठीक है। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं जो एटीपी को यूज़ करते हैं, इन प्रोटीन्स के भी नाम होते हैं, जैसे कि GLUT4, GLUT1, 2, 3 इस तरह के। लेकिन याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ इतना ही आप याद रख लें कि किस तरह से इसकी डिफ्यूजन होती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।